हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 4 जून। 4 जून यानी मेरी शादी का दिन, क्योंकि आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी। उस समय शादी हो जाती थी, फिर गौना बहुत बाद में होता था। और मैं बहुत कम उम्र की थी उस समय। और हर लड़कियों का ऐसा होता था, शादी हो जाती थी फिर गमना होता था। तो हमारा 1 मई 86 को गमना हुआ था, और 4 जून 85 को शादी हुई थी। तो उसका प्रूफ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी शादी का कार्ड। उस ज़माने के शादी का कार्ड देख लीजिए कैसे छपते थे कार्ड। और आज तक मतलब इसकी रियलिटी है, ये बिल्कुल एक भी गलत नहीं हुआ है। जैसी इसकी जरी थी वैसे ही है। और मैं इसको इतना संभाल के रखी हूँ, तब से आज तक मैं इसको संभाल के ही रखी थी। और इसके अंदर का भी दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी सामने दिखाती हूँ। वैसे तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ इसका, ये देखिए। क्योंकि इसमें उल्टा आएगा तो आप लोग, मैं बैक कैमरे से बनाई थी तो आप देखिएगा। और जब शादी कर दिया जाता था, जब शादी का मतलब भी पता नहीं होता था तो कि शादी क्या चीज़ है मगर फिर भी हम लोग उसको मैनेज किए। आजकल की लड़कियां एक बार से दोबारा ससुराल नहीं जाती, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हम लोग बहुत सहे, मतलब बहुत ऊंच नीच हुआ हमारे लाइफ में, और सहते गए। कहते हैं एक लोग ये समझदार हूँ तो दूसरा चला ले जाता है। तो यही बात मेरी ज़िंदगी में हुई। बहुत मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई। और हम लोग अपने माँ बाप से कभी भी अपने दुखड़े को नहीं रोना जाने। मैं कभी नहीं रोई अपने माँ बाप से, कभी भी। वो भले एहसास कर ले माँ बाप होने के नाते, मगर मैंने कभी नहीं उनसे कुछ भी कहा, ना भाइयों से ना माँ बाप से। मगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऊंच नीच होती रहती है, तो अब मुंह से निकल जाता है, मगर पहले तो पता ना चले। और शिक्षा माँ बाप ने ही दी थी कि कभी भी कुछ भी हो तो आप कभी कहीं कुछ मत बताओ, क्योंकि जो भी है तो वही ससुराल है। और उस ज़माने में क्या होता था कि बड़ी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। मेरे मायके में भी जॉइंट फैमिली थी, मतलब ससुराल में तो नहीं थी क्योंकि मेरे ससुर जी अकेले ही थे। और मायके में जॉइंट फैमिली थी। ये बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज करते थे, बहुत अच्छे से रहना सीखे थे। बहुत मतलब कोई भी चीज़ को शेयर करना सीखे थे बचपन से ही। तो हम, जो भी हमको शिक्षा मिली थी तो अपने माँ बाप के द्वारा ही मिली थी। जो शिक्षा आज भी वही चीज़ बरकरार है। अब वही माँ बाप यदि हमें कुछ थोड़ा सा उसने सिखाते हैं तो वो पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पहली शिक्षा होती है वही जीवन भर काम देती है। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। तो ये वीडियो मैं आपको आज दिखाऊंगी। ये वीडियो आएगी 5 तारीख को, सोमवार को। मैं नहीं, मतलब समय नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय काम है। मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाती हूँ, मगर फिर भी आप लोगों को ऐड करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिए, फिर बताइएगा कि हाँ, इतना पुराना शादी का कार्ड, यदि मेरी शादी का कार्ड किसी को पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें कि आप कोई भी काम, मैं तो ऐसे दाद देने वाली करी नहीं अपने लाइफ में, मगर एक काम करी हूँ जो कि एक कार्ड को संभाल के रखी हूँ। तो आप लोग इसके लिए ही मेरे को कमेंट करें, कुछ करें चाहे ना करें। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो आपको। तो ये है मेरी शादी का कार्ड, और इसमें सारे कार्यक्रम लिखे हुए हैं कि कब क्या हुआ था। उस ज़माने में भी हल्दी हुआ करती थी, और आज के ज़माने में कुछ नए तरीके से होती है, मगर हमारे ज़माने में भी हल्दी होती है, जो कि इस कार्ड में भी लिखा हुआ है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से कार्ड बना था, मगर आज भी उसकी स्याही वैसे ही है, ये देखिए। और तब शहडोल, मतलब उमरिया ज़िला नहीं था, शहडोल हुआ करता था, कि मेरा ससुराल भी शहडोल और मायका भी शहडोल, मगर अब उमरिया मेरा मायका हो गया है और ससुराल शहडोल हो गया है। और ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना था कार्ड। इसमें मेरे घर के लोगों का नाम है, और इधर बीनीत में मेरे बब्बा का नाम है, श्री अंगद राम द्विवेदी जी मेरे बब्बा थे। और ऐसे करके मेरा कार्ड बना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना शादी का कार्ड देखती हूँ, तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो और देखिए कितनी खुशी होती है कि उस ज़माने की चीज़ आज इस ज़माने में है।
और एक कार्ड का फ्रंट पेज है। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। मैं आम छील के रखी हूँ अचार के लिए, और हमारे जीवन का जो अभिन्न अंग है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये बन रहा है शाम को मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है, उसके लिए मसाला भिगोया जा रहा है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई गई है, उसमें कोई तामझाम ज़्यादा नहीं किया गया है। और ये सब्ज़ी मैं नहीं बनाई हूँ, ये काजल बनाई है, क्योंकि मैं इधर बाहर के काम में ही लगी रहती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें थोड़ी थोड़ी घर का जो मसाला है उसी को डाला गया है, और बहुत अच्छी सी टेस्टी सब्ज़ी बन के हुई थी रेडी। और ये थोड़ी सी तेल में पनीर को तल ले रही है, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं करती है। इधर पानी डाल दिया जाता है मसाले में, और मटर जो है तो ये फ्रोजन मटर है, तो इसको लेके थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे ये सही हो जाता है, इसके जो वायरस वगैरह साधारण तरीके से सब्ज़ी बनाई गई है। और एकदम ज़रा सा तेल में, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता हमारे घर में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल तेल खाना पसंद नहीं करते हैं। और बहुत अच्छी सी सब्ज़ी हो जाती है बन के रेडी। और ये सब्ज़ी नुकसान नहीं करती, आप चाहे जितना भी खा लो। हम लोग मसाला खा लिए तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है मसाले से। और ये बन के सब्ज़ी रेडी हो गई है। इधर बन रहा है चावल, और इधर सारी सब्जियां धुल के कल के लिए कट के रख दी गई हैं। अब बन रही है रोटी, क्योंकि रोटी में मेरी जिम्मेदारी है शाम को बनाने की। और चलिए रोटी बनाने के बाद निकलते हैं। तो अब आम की बारी आती है, तो इसको हल्दी नमक लगा के हम लोग रख देते हैं रात में, और इसी टोकने पे रख देते हैं। नीचे बर्तन रख दिया जाता है, जिससे कि इसका जो पानी होता है तो रिस जाता है, एसिड जो रहती है इसके अंदर तो निकल जाती है। तो ऐसे करके मैं सारे आमों को चिरा के रख देती हूँ। और ऐसा कर देने से मतलब अचार ख़राब होने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। और इसको हम रात भर रखने के बाद धूप में सुखा लेते हैं। खाओ सामने तो है, क्या की खाओ सामने देखो कीको सेमा के खा सेमा हाँ सेमा के खा सेमा के खा हाँ कीक तो रहा है। एक लोग ऐसे हो अच्छा सही देखते हो गया, बस बंद कर। और ये ब्लॉगिंग कर रहा है सूर्यांश, वही वीडियो बना रहा है। और खाना खाने के बाद फिर 9 बजे में बैठ गई थी गेहूँ बनाने, अभी बज रहे हैं 10:30 देख लीजिए। और अभी चल ही रहा है मेरा काम, और ऐसे करते 11 बज गए थे और मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। और मैं तो काम कर रही हूँ अपना, मगर ये बताइए अभी देर रात हो रही है और इसकी चल रही है पेंटिंग। इसकी पेंटिंग ख़त्म नहीं होती, सारा दिन ये पढ़ाई करता है, पेंटिंग करता है। और ये देखिए पानी रख लिया है गिलास में, और उसको ब्रश को डुबा के कलर में डुबाता है और पेंटिंग करता है। और अब बज गए हैं 11:30, और अभी मेरा थोड़ा सा गेहूँ बकाया है बनाने के लिए। और ये देख लीजिए, ये अभी तक लगा है मेरे साथ। कितने सारे फ्लावर बना डाले, स्कूटर बना डाला, गाड़ियाँ बना डाला, मगर इसका काम